नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी वर्ष से लगातार आपको हम कह रहे हैं कि तमाम जो गठबंधन है अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और इसी क्रम में चिराग पासवान की आज हम चर्चा करेंगे। चिराग पासवान को लगातार हमने कहा है कि जब भी बिहार आते हैं राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। आपको याद होगा चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी और उनका जब परिवार टूटा था, उस समय कहा जा रहा था कि चिराग अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मेहनत किया और एक नई ऊर्जा के साथ राजनीति में उन्होंने अपना दम खम दिखाया। आपको यह भी याद होगा कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी उस समय कोई उनकी खबरें भी नहीं चलाता था। एक अकेला ब्रेकिंग बिहार ही एक ऐसा था चैनल जिसने चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा से लेकर के जन संवाद से लेकर के उनकी तमाम बातों को जनता को दिखाया था। और आज भले जब चिराग पासवान का दिन फिर गया है तो कई लोग दावा करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ब्रेकिंग बिहार ने जो चिराग पासवान की खबरों को दिखाया है शायद ही बिहार में किसी चैनल ने दिखाया है। और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कितना मायने रखते हैं लगातार हमने कहा है कि जब आते हैं तो राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। और कल की एक बात जो चिराग ने कहा और उसके बाद से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो खबरें चलने लगी, आप देखिए चिराग पासवान ने सिर्फ एक लाइन कहा था कि दिल्ली में मेरा मन अब नहीं लगता है, बिहार मुझे बुला रहा है। इस एक बात के बाद चिराग पासवान की बातों को लेकर के लगातार खबरें चलने लगी। यही दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार में कितने लोकप्रिय हैं और आगे आने वाले समय में चिराग पासवान के बिना किसी गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। और तमाम अटकलें जो चल रही थी कि क्या वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, क्या एनडीए को छोड़ देंगे, इन तमाम बातों को आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति के जाने माने विश्लेषक हैं। क्या कहेंगे सुमन जी? एक चीज तो मानना होगा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में जो स्थान रखते हैं उनके उम्र में शायद ही कोई इतनी ज्यादा लोकप्रियता, इतना ज्यादा मजबूती के साथ बिहार में। बिल्कुल, चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो लोकप्रियता के पैमाने पर काफी आगे दिखते हैं अपने समकक्ष अन्य नेताओं से। लेकिन हमारा अभी जो चर्चा का विषय है, मुख्य चर्चा का विषय है कि कल चिराग पासवान ने कहा इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया क्या-क्या हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात, कल विजय सिन्हा से कुछ पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है, कुछ सवाल किए जाते हैं और जिसके बाद में उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बिहार को नेता चाहिए, अभिनेता नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, उन्होंने ये बात कही है तेजस्वी यादव के संदर्भ में, लेकिन अगर आप बात करें तो ये खंजर कहीं और किसी के सीने पर जाकर लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये सीधा आघात हो गया, हमला हो गया। चिराग पासवान और उनके समर्थकों को लग रहा है कि ये हमला चिराग पासवान पर विजय सिन्हा ने किया। देखिए, विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और अगर वो कोई बात बोलते हैं तो मैं जानता हूं कि उप मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो केंद्र के जो उनके नेता हैं, जो उनसे ऊपर के नेता हैं, उनके उनकी लाइन को क्रॉस करके वो किसी और लाइन को पकड़ ले। देखिए, चिराग पासवान पर डायरेक्ट हमला आज के डेट में बिहार भाजपा में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि चिराग पासवान ने इस स्टेटमेंट को क्यों दिया। सबसे बड़ी बात है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि सोना अभी तपता है तब बिकता है, तो सोने को तपने के लिए आग में जलना पड़ता है। देखिए, चिराग पासवान तो 2014 में ही सांसद बन गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि चिराग पासवान को 2014 में सांसद बनने के बाद में वो लोकप्रियता नहीं हासिल हुई जो लोकप्रियता चिराग पासवान को जब उनकी पार्टी टूटी और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया, जनसंवाद यात्रा किया, लोगों के बीच में गए, हर जिले में गए, हर दिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई संघर्ष करते हुए। अब आप देखेंगे कि उसी क्रम में उनके चाचा रामविलास पासवान के छोटे भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, जो कि उस समय मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे। देखिए, पारस जी पुराने नेता हैं, पुराने रणनीतिकार हैं, लेकिन चूंकि जब वो मंत्री पद पर थे तो आप देखेंगे कि उस समय पार्टी में और बिहार में क्या हो रहा था, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा गहराई से नहीं ध्यान दे पाए।
जिसका नतीजा है कि चिराग पासवान अपने स्वजातीय वोटरों के बीच में तेजी से लोकप्रिय होते गए। देखिए, अभिनेता भी रहे हैं, युवा हैं, लोगों को अपने बीच में कुछ उनके उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। अब यहां से देखिए परिस्थिति कैसे बदल गई कि पारस जी अपने मंत्रिमंडल के कार्यों में व्यस्त हो गए, कहीं ना कहीं बिहार की उपेक्षा कर बैठे। उनका ग्राफ गिर गया। चिराग पासवान की स्थिति ये हो गई कि जो चिराग पासवान को पार्टी से निकाल दिया गया था, वो चिराग पासवान को 2024 लोकसभा सीट में चुनाव में 5 सीट मिल जाती है, और पारस जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद उनको 1 सीट भी नहीं मिलती है। अब देखिए पारस जी का पतन वहां से चालू हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि जो तपता है वही बिकता है, वही सोना बनता है। जब पारस जी के पास में सब कुछ खो गया, तो पारस जी ने देखा कि अरे अब तो हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं, हमारी हमारी राजनीतिक विरासत जो है लुट गई। तो आप देख रहे होंगे कि इधर कुछ महीनों से पारस जी की सक्रियता बिहार के अलग अलग जिलों में गई। लोगों ने भी समझा कि नहीं, पारस जी पुराने नेता हैं, उनको लोगों का प्यार भी मिला। अब कहानी क्या है कि जब पारस जी की सक्रियता बढ़ गई, इधर चिराग पासवान केंद्र में मंत्रिमंडल में चले गए थे। आपको याद होगा कि उनकी मंत्रिमंडल में जाने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, उनके पार्टी के छुटभइये नेता भी मीडिया में आने के लिए हाय तौबा मचाते थे, कुछ न कुछ बयान दर्ज करके मीडिया में बराबर बने रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं, उन सारे कथित वक्ताओं की छुट्टी हो जाती है, और जो मुख्य प्रवक्ता है वो भी कुछ बात बोलने से डर जाते हैं। आपकी पहचान सत्ता के विरोध करके, सत्ता में हो रहे आपके समाज के लोग, गरीबों के विरुद्ध में जो अपराध हो रहे थे उनके विरुद्ध आवाज लगा के आपकी एक पहचान बनी थी। आप सत्ता के सहभागी हो गए, आप नीतीश कुमार से दोस्ती कर लिए। नतीजा क्या हुआ? अब आप कोई भी घटना या दुर्घटना के बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाते। पारस जी ने इस मुद्दे को भुनाया, और पारस जी जहां भी पासवान समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ, पारस जी ने अपनी मौजूदगी वहां दर्ज कराई। तो पारस जी की सक्रियता बढ़ते हुए के देखते के साथ में आप देखेंगे कि चिराग गुट में बेचैनी हो गई, और आप देखेंगे कि जो तस्वीर तस्वीर उल्टी हो गई। जो चिराग जी थे वो पारस जी हो गए, जो पारस जी थे वो चिराग जी हो गए। आपने जो बातें कही कि चिराग पासवान सांसद तो बन गए थे 14 में ही, नेता बने सही अर्थों में जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा। और इन दिनों आपने देखा होगा जिस प्रकार से पासवान वोटों को लेकर के जो आपकी बातें उसे ही माना जाएगा कि जिस प्रकार से पारस जी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि पासवान वोट जो मेन उनका बेस वोट है। हालांकि चिराग ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है जहां तक हम उनको जानते हैं, लेकिन औरंगाबाद की घटना हो या जो भी हो, आपने देखा अभी मुजफ्फरपुर में आगलगी की घटना हुई, चिराग पासवान मुंबई से सीधे पटना और पटना से सीधे मुजफ्फरपुर गए और फिर वहां से दिल्ली लौट गए। तो क्या लग रहा है कि पारस जी की सक्रियता से चिराग पासवान को यह लग रहा है कि दिल्ली में जाने के कारण जो मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी का जो विजन है, हालांकि लगातार चिराग पासवान हर महीने में कम से कम 5 बार बिहार आते हैं, तो क्या उनको यह एहसास हो रहा है कि बिहार की राजनीति में ही हमको रहना चाहिए? दिल्ली की राजनीति से उनका जो मंत्रालय भी है बहुत कुछ करने के लिए तुरंत नहीं है, और जनता तुरंत रिजल्ट चाहती है, और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तुरंत उसका रिजल्ट नजर नहीं आएगा। तो क्या चिराग पासवान चाचा के कारण भी आ रहे हैं? यह भी एक कारण हो सकता है। देखिए, आप किसी पेड़ को लगाते हैं, सारा दुनिया का पानी और खाद दे दीजिएगा, क्या वो 1 सप्ताह में या 1 महीना में बड़ा हो जाएगा क्या? कभी कभी नहीं। चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिली, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला, लेकिन आपको काम दिखाने में समय लगेगा। जनता के पास धैर्य की कमी। हम देखिए ना, किसी को बचा रहे हैं और किसी की हम उलाहना कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को और चिराग पासवान को लग रहा है कि हम जनता से दूर हो गए हैं। दूसरी बात, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की पहचान उसके सांसदों के कारण नहीं होती है, उसके विधायकों के कारण होती है। आपके सांसद बने हैं, नरेंद्र मोदी की कृपा से बने हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर आपके लोगों ने वोट मांगा है। वही चीज हम बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा में आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, बिहार विधानसभा में आपके कितने विधायक जीतते हैं, आपकी क्या मौजूदगी है, ये आपके भविष्य के राजनीति को दिशा और दशा प्रदान करती है। इसके अलावा देखिए, बात समझिए, चिराग पासवान को एक डर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है और भी सता रहा है। देखिए, जिस प्रकार से एनडीए का गठबंधन एकजुट हुआ है, एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को लग रहा है कि अगर हम एकजुट होंगे तो हकीकत यह है कि हम लोग 243 सदस्यीय विधानसभा में 150 160 प्लस चले जाएंगे।
अब देखिए कहानी का सार क्या है कि करीबन 200 सीट आप मान के चलिए कि भाजपा और जदयू रखेगा, 2 4 5 ऊपर या नीचे हो सकता है। अब बाकी 43 सीट में ही बाकी सारे लोगों को निपटाया जाएगा। अब आप समझ लीजिए ऐसा कि अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान हालांकि हर जिले में एक सीट मांग रहे हैं, हर लोकसभा में एक सीट मांग रहे हैं, तो 38-40 सीट उनके लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 25 के आसपास में 20 सहमति से बन 25 सकती है। सीट, 20 से 25 25 सीट, हालांकि कुछ लोग 30 भी कह रहे हैं, हम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। अब देखिए समझने की बात है, 30 में अगर आपके 25 या 30 भी विधायक 25 से 30 कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर 70-80 का भी स्ट्राइक रेट आप रखते हैं, और इधर अगर एनडीए के लोगों का मानना है कि 150-60 सीट हमको अगर हम गठबंधन अपना अच्छे से बनाकर करते हैं, तो इस स्थिति में बिहार विधानसभा में 123-24 की जरूरत है 243 में बहुमत का। अब चिराग पासवान अगर 20-25 विधायक या 20 विधायक जीत भी जाते हैं, तो उस परिस्थिति में चिराग पासवान बिहार विधानसभा की जो सरकार उस समय बनेगी उसमें प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकते। यानी आप सत्ता में होते हुए भी बस आपको मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखना होगा। तो आपकी 2030 की राजनीति तो इसी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। अब देखिए आप सत्ता में हैं, सत्ता में कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध भी नहीं कर सकते, आपकी उपस्थिति भी मौजूद नहीं है कि सरकार में आप प्रभावी रह सके, कि आपके रहने या नहीं रहने से सरकार गिरने का खतरा बने। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, तो आपका ग्राफ देखिए, जो भी व्यक्ति सत्ता का विरोध करता है अधिकांश समय चर्चा में, जनता के या मीडिया के चर्चा में वही बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को लग रहा है कि हम क्या करें। लेकिन एक जो बयान चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं ये हूं। तो नहीं है, इस पर भी आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात, एनडीए छोड़ने की बात, इस पर भी अपने जनता को बताएंगे। लेकिन इसके पहले जो स्थिति आपको याद होगा, जो अरवल में चिराग पासवान गए थे, अरवल आपको उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, अरवल आ रहा है इस समय, जो चिराग पासवान गए थे क्राइम को लेकर के, और उनकी सभा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी, निश्चित तौर पर सरकार की भी बेचैनी बढ़ी थी, और चिराग पासवान रोड पर ही रहते थे लगातार, पूरे बिहार का भ्रमण किया। आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, और इसका असर नजर आया कि 5 की 5 सीटें लोकसभा में जीती। और पासवानों के इतने बड़े नेता हो गए हैं कि अगर आप उनके बारे में कभी कोई वैसी खबर भी चला रहे हैं जो उनको अच्छा नहीं लग रहा उनके समर्थकों को, तो आप देखते हैं किस प्रकार से एग्रेसिव प्रदर्शन उनके समर्थक करते हैं। और चिराग पासवान का हमने शुरू में कहा है कि जितना हम समझते हैं, जितनी हमारी समझ है, उनको केंद्र में नहीं जाना है। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग पासवान की नजर है, और चिराग पासवान ने बिहार का राजनीतिक पारा हमेशा चलाया है। वैसे में जब आप सत्ता में आ गए हैं, तो सरकार के प्रति कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसके बारे में सिर्फ आप बोल रहे हैं, उसको अगर आप पूरा करेंगे तो लगता है कि अगर चिराग पासवान का वह विजन लागू हो जाता है तो बिहार एक विकसित राज्य हो जाएगा। और एक बात है कि क्या चिराग पासवान की नजदीकियां जो है वह प्रशांत किशोर से बढ़ रही हैं? दोनों सवालों का जवाब देंगे। क्या कहेंगे सुमन जी प्रशांत किशोर के बारे में? देखिए प्रशांत किशोर के बारे में 2-3 मीडिया चैनल जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, उस मार्केटिंग के तहत प्रशांत किशोर और चिराग की नजदीकियों की चर्चा हो रही है। देखिए राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, राजनीति में असंभव नाम का शब्द होता ही नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन आप एक बात समझ लें कि चिराग को पता है कि मोदी और शाह से दुश्मनी लेकर, उनका विरोध करके हम टिक नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें परत दर परत उखड़नी चालू हो जाएंगी। देखिए कहने की बात है कि प्रशांत किशोर, चिराग और कांग्रेस, आप कांग्रेस कैसे छोड़ रहे हैं? लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस भी उस गठबंधन में शामिल हो सकता है। कांग्रेस भी चाह रहा है कि आरजेडी, तेजस्वी और लालू परिवार से जो है एक अलग कोई लकीर खींची जाए, एक अलग धारा बनाया जाए। मेरा एक मानना है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव इस बार ऐसा होने वाला है कि पिछले 20 साल में किसी ने भी इस प्रकार के चुनाव को बिहार में तो कम से कम नहीं देखा होगा। देखिए इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, 2-3 संभावनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जो ये गठबंधन दिखाई दे रहा है, चाहे वो एनडीए का हो चाहे महागठबंधन का हो, आप यकीन माने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के समय
गठबंधन का स्वरूप ये बिल्कुल नहीं रहेगा। यह नहीं रहेगा, यह नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो एक और बात सामने आई है, हमने लगातार कहा कि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, मौसम को पहले से भांप लेते हैं और इतिहास गवाह है, जिसने वक्त से आगे जाकर के देखा वही आदमी सफलता के परचम लहराता है। वैसे जब चिराग पासवान और चचा पारस के बीच में कहा जा रहा था कि राजनीतिक विरासत की लड़ाई है, इन दिनों जो संपत्ति की लड़ाई सामने आई है, चिराग पासवान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, क्या कुछ नहीं आपको लगता है कि यह सोची समझी रणनीति है ध्यान भटकाने के लिए या कुछ और? देखिए, सीधी सीधी बात है, ये विरासत की लड़ाई नहीं है, संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये अपने आधार वोटरों में पैठ बनाने की लड़ाई है, उसमें सेंधमारी ना हो सके इसकी लड़ाई है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि पशुपति पारस बीच में जब मंत्री थे तो वो बैठ गए थे, लोकसभा चुनाव में भी उनको प्रलोभन दे दिया गया होगा, राज्यपाल बना देंगे, बेचारे चुप रह गए, चुनाव नहीं लड़े। लेकिन भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको भी ठग लिया। उसके बाद से भाजपा को भी लगा ना कि चिराग में दम है, चिराग में पासवानों को एकजुट करने का योग्यता है, तो भाजपा भी चिराग के साथ चली गई। लेकिन पासवान वोट में तो अब लग रहा है कि सेन लग जाएगा ना, जिस प्रकार से पारस जी घूम रहे हैं उनको समर्थन मिल रहा है। देखिए बात समझिए, जो पारस जी पुराने नेता हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पारस जी अपने आधार वोटों को सहेजने का और समेटने का काम करेंगे। मैंने फिर बोला, ये चिराग युवा है, युवाओं में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, इनके बीच में मुख्यतः देखें तो पासवान वोट कहीं बंदरबाट होगा वोटों का। जो एकाधिकार आपको कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान देख रहे थे कि पूरे पासवान बिरादरी पर हमारा एकाधिकार है, पारस जी की सक्रियता के कारण कहीं ना कहीं चिराग और उनकी पार्टी के लोग सशंकित भी हैं। हालांकि ऑन कैमरा वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका है कि पारस जी अगर इसी तरीके से एग्रेसिव घूमते हैं तो कहीं ना कहीं पासवान वोटों का भी विभाजन हो। देखिए, विभाजन कितना बड़ा हो ये बड़ी बात नहीं है, विभाजन होना, एकाधिकार होना, ये बड़ी बात है। जी चलिए, आखिरी सवाल है, हालांकि इसका जवाब हम लोग को पता है, अपने दर्शकों को बता दें कि जो यह अटकलें चल रही है, चिराग पासवान की हर बात खबर बनती है, बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने कहा है, लगातार हमने कहा है, क्या मंत्रिमंडल से अगर चिराग पासवान बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार बनाने के लिए, जनता के बीच में रहने के लिए अगर इस्तीफा देते हैं चुनाव से पहले, और जो अटकलें चल रही है कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे, इन दोनों बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती? देखिए, एक बात समझ लीजिए, चिराग पासवान कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले नहीं है, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव, और अगर चिराग पासवान कोई भी काम करेंगे, आप मान के चलिए उसके पीछे मोदी और शाह की सहमति होगी। इसलिए चिराग पासवान, मेरी समझ है जहां तक, वो बिल्कुल मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एग्रेसिव होकर वो चाहेंगे काम करना, क्योंकि मंत्रिमंडल के कामकाज के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित है। लेकिन आप हमको एक बात बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी सभा किए हैं चुनाव के समय में, प्रधानमंत्री पद रहते हुए, क्या आजादी के बाद से आज तक किसी नेता ने उतनी सभा की है? किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है, नहीं की है। इसलिए चिराग पासवान जो ये बात कह रहे हैं, देखिए, चिराग को बिहार में दिखना है, उनकी राजनीति बिहार में दिखने पर ही डिपेंड करती है। मंत्रिमंडल आपको 5 साल में जगह मिल जाएगा, या जितने साल सरकार चाहेगी आपको जगह रहेगा, लेकिन उसके बाद बिहार के जो वोटर आपको वोट देकर जिताते हैं ना, उसके बाद आप मंत्री बनते हैं। मंत्री बनने के बाद कोई वोटर आपको नहीं जिताता। इस चीज को चिराग समझते हैं, और चिराग इस समझ के साथ ही आगे जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मंत्री पद रखते हुए चाहेंगे कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए, और अगर किसी तरीके से एनडीए को वो छोड़ते भी हैं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि चिराग की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो सकती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा है, और कहा भी जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है वह बिहार और उत्तर प्रदेश होकर के जाती है। वैसे में अगर बिहार के नेता, लोकप्रिय नेता दिल्ली में बैठ जाएंगे, तो बिहार से अगर उनकी जमीन खिसक जाएगी तो दिल्ली ऑटोमेटिक कवर जाएगा। अगर आपको दिल्ली से लेकर के बिहार पर कब्जा जमाए रखना है तो बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी, और चिराग पासवान बखूबी समझते हैं। लगातार हमने कहा है, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, और अपने उम्र के नेताओं में अभी उनकी सोच बहुत आगे है।
जो तमाम जो अटकलें चल रही है सोची समझी रणनीति है, और चिराग पासवान बिना प्रधानमंत्री मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह की सहमति के बिना कोई काम नहीं करेंगे। और चूंकि उनको अपना शक्ति भी दिखाना है, बिहार में उनको अपना जो बेस जो उनका वोट बैंक, जो आधार वोट बैंक है, उस पर भी पकड़ रखनी है, उसको किसी प्रकार से ढीला नहीं छोड़ सकते हैं। और इन दिनों की जो भी बातें सामने आ रही है वो यही दर्शा रहा है कि चिराग पासवान किसी न किसी बहाने बिहार में ज्यादा रहना चाहते हैं। हालांकि आपको यह भी हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद कम से कम 5 बार बिहार में जरूर आते हैं, और कहीं किसी प्रकार की घटना घटती है तो चिराग अब भी जाते हैं, लेकिन वो आक्रामकता जो है, वह एग्रेसिवपन जो है चिराग पासवान में नहीं रहती है जो पहले था। और निश्चित तौर पर जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तभी आप इस प्रकार के आक्रामक बन सकते हैं। और जो भी खबरें चल रही है वह चिराग पासवान की सोची समझी रणनीति है, हमारा तो ही मानना। और एक बात हमने लगातार आपको कहा है कि किसी की भी भावना को, किसी के मन को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं रहता है। बिहार की राजनीति को जहां तक हम समझते हैं, अपने दर्शकों तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं, और इसका निष्कर्ष हमारे सामने ही है कि ना चिराग पासवान अभी मंत्री पद छोड़ेंगे, ना एनडीए छोड़ेंगे। एनडीए में रह करके ही जिस प्रकार से उनके अभिन्न सहयोगी, अटूट सहयोगी बने हुए हैं, बने रहेंगे, मोदी और शाह का आशीर्वाद लेते रहेंगे। और बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा के चुनाव में भी चिराग पासवान एक बड़े, एक मजबूत सहयोगी के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर बने रहेंगे। और चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार की राजनीति में क्या कुछ कुल खिला के अब देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे। ब्रेकिंग न्यूज।